जिमिन तो वहाँ पर रह के क्या करेगी? और तेरी पापा की कंपनी और हम दोनों की बस एक ही औलाद है और वो है तू, तो तुझे ये कंपनी संभालनी पड़ेगी। मम्मी बट मुझे नहीं पसंद ना ये सब कुछ, आप लोगों को तो पता है ना। जिमिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, कॉलेज खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि तुम्हें अब बिजनेस संभालना पड़ेगा। ओके डैड, मैं समझ गई। अंदर ये बोलने के बाद जिमिन अपने कमरे में चली जाती है। हेलो यार डैड, मुझे यहाँ पे नहीं रहना यार, मैं तो थक गई हूँ। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है ना, और तुझे पता है पापा बोल रहे हैं कि मुझे अब बिजनेस संभालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये पसंद नहीं है। जिमिन मुझे पता है कि तुझे ये पसंद नहीं है, अब क्या कर सकते, अंकल ने अगर कहा है तो तुझे तो करना ही पड़ेगा। वही तो, कॉलेज चल रहा था, हम लोग दोनों वहाँ पर रह रहे थे, कितने मजे आ रहे थे, और पता नहीं अचानक से यहाँ पर आ गई और गई मेरी सब कुछ। अरे यार जिमिन तू इतना ज्यादा स्ट्रेस मत ले। अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर तू चाहे तो आज शाम को या फिर कल शाम को हम लोग कहीं घूम के आ सकते हैं, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगी और इसके बहाने हम लोग थोड़ा सा। हाँ यार तूने सही कहा, ठीक है तो फिर कल हम लोग चलते हैं, कल शाम को। ओके ओके डन। और फिर इसके बाद जिमिन एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड टैग, वो दोनों मिलकर वो लोग घूमने के लिए यानी कि पार्टी करने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। फाइनली मैंने दारू को हाथ लगाया 2 दिन बाद। मैं तो मरने ही वाली थी। सेम यार, मैं भी। अब अगर यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिर यस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिमिन मुझे नहीं लगता तुझे ज्यादा पीना चाहिए। हाँ तूने सही कहा, तुझे ज्यादा पीना नहीं चाहिए। हमको ड्राइव भी करके घर जाना होगा ना। तूने गाड़ी लेकर आया? गाड़ी? वो क्या होता है? मेरे पास तो वैसा कुछ नहीं है। तूने गाड़ी नहीं लेकर आया तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे घर? अरे तूने तो सही कहा, मैंने गाड़ी नहीं लेकर आई। जिमिन तू रो रही है, तू रो रही है। सो मच ऑफिसर हेल्प करने के लिए। प्लीज इनका थोड़ा सा ख्याल रखिए, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है क्योंकि बीच सड़क पे ये लोग अब हक करके रो रहे थे। हाँ हम लोग देख लेंगे, थैंक यू सो मच। जिमिन तुम लोग इतना पीते ही क्यों हो? तुमने मुझे क्या कह के गए थे? हाँ कि बाहर जा रहे शॉपिंग करने के लिए, ये था तुम्हारा शॉपिंग? मम्मी देखना मुझे डांट रहे हैं, पर मेरी गाड़ी अभी तक नहीं मिली। तुझे क्या मिले है? जिमिन मेरी भी तो गाड़ी नहीं मिली, हम लोग घर कैसे जाएंगे जिमिन? तूने सही नामजुन, इन दोनों को मेरे आंखों के सामने से लेकर जा, इससे पहले कि मैं अपनी पिंक चप्पल निकालूं। एंड उसके बाद नामजुन एंड एक मेड मिलकर जिमिन एंड तय को जिमिन के दम पर वो लोग छोड़ के आ जाते हैं। एंड दिन सुबह को जिमिन उठो। हाँ सुबह हो गई क्या? हाँ गुड मॉर्निंग माता जी। गुड मॉर्निंग की बच्ची, कल रात को कितना पिया था? कल रात को पिया था? मामा ये आप क्या बोल रही है? मैं तो शराब की तरफ देखती भी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर बीच सड़क पे इतना रोना धोना क्यों हो रहा था? हाँ बीच सड़क पर रोना धोना, ये आप क्या बोल रही है मम्मी? कल हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, एंड देन उसके बाद शॉपिंग करने के बाद मैं अपने घर चली आई, मैं अपने घर चली गई। ओह अच्छा ऐसा क्या? तो फिर तुम्हारी पीछे जो लटक के पड़ी है वो कौन है? मेरी पीछे? एंड देन जिमिन उसके पीछे देखती है तो वहाँ पर तय सोई पड़ी थी। तू यहाँ पर क्या कर रही है बहन? हाँ गुड मॉर्निंग जिमिन। ओह आंटी गुड मॉर्निंग। अबे यार जिमिन कल रात की दारू कितना मस्त था, मुझे तो लगता है कि अभी भी मुझे थोड़ा सा पी लेना चाहिए। तेरे अपने मुंह बंद कर, मुझे लगता है तुझे अभी भी उतरी नहीं है। क्या उतरी नहीं है? बादल तुझे मेरी गाड़ी मिली क्या? ते मेरी माँ, तू सो जा प्लीज सो जा। बाय जिमिन। मम्मी मुझे प्लीज छोड़ दीजिए
जिमिन, तुम अब बड़ी हो गई हो। इस घर की एंड मेरी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब धीरे धीरे तुम्हें ही लेना होगा। तो अगर तुम ऐसे बाहर दारू पीकर ड्रंक होकर पुलिस मैन को लेकर घर आओगी तो हमारा रेपुटेशन का क्या होगा? सॉरी डैड, वो मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। जिमिन, सॉरी बोलकर कुछ नहीं होगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड रख रहा हूँ। क्या बॉडीगार्ड? नहीं डैड, प्लीज कम ऑन, मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। कम ऑन, एक बॉडीगार्ड मेरे साथ हमेशा घूमता रहेगा तो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम। वाह, क्या माल है। क्या कहा? आई मीन क्या कमाल है। ये है बॉडीगार्ड मम्मी? हाँ यही है बॉडीगार्ड। बट नाम तो मैं क्या बोल रही थी, अगर उसे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए तो रहने देते ना। नहीं मम्मा, आप ये क्या बोल रहे हैं? रहने देते? पापा ने अगर कुछ सोचा है तो उन्होंने सोच समझ के ही सोचा होगा ना। नहीं, मैं पापा की बात को ऐसे नहीं टाल सकती। तुम आज से मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, ओके? जिमिन जिमिन रुको, मुझे उससे बात तो करने दो। हाँ आप कर लीजिए बात। मिस्टर मिन, आज एंड अभी से तुम मेरी बेटी जिमिन की पर्सनल बॉडीगार्ड हो। वो जहाँ जाएगी उसके साथ जाना एंड उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। यस सर, आप बेफिक्र होकर रहिए। जिमिन, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम उसे पूछ सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मिन योंगी मैम। मिन योंगी। वेल योंगी, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल एंड थोड़ा सा बाउंड्रीज वाली बात करना है, तो तुम मेरे कमरे में आ सकते हो क्या? मैम कोई बात नहीं योंगी बेटा, तुम जा सकते हो। ओके मैम। एंड देन उसके बाद योंगी जिमिन के रूम पर आ जाते हैं। हाँ तो योंगी, मुझे तुमसे यही बोलना था कि तुम तो मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, राइट? यस मैम। तो फिर मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ पर तुम्हें जाना पड़ेगा। Am I right? Yes मैम। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ मैम बोलिए। Are you single? I'm sorry मैम, बट ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल? तुम कितना ज्यादा प्रोफेशनल हो, है ना? अब देखो, अब तुम अगर मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो तो तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए। वैसे मुझे भी तुम्हारे बारे में जानना चाहिए ना, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, उसके बाद तुम बता देना, ओके? तो मैं हूँ सिंगल। वेल मेरा एक कुछ है लाइक 12, उससे काम चला लेना। और वैसे हाय एम वर्जिन। वैसे तुम? मैम मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए अभी। बिल्कुल भी नहीं, मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? और तभी जिन जो है यूमी को बुला लेता है। अबे यार, ये मेरे घरवाले मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म करवा देंगे। कितना अच्छा मौका था, बट नहीं। जिमिन रुको, कहाँ जा रहे हो? डैड, वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जिम कर लिया जाए, तो इसलिए मैं जिम पे जा रही हूँ। चुंगी को लेकर जाओ। ऑफ कोर्स डैड, उसे लेकर जाने के लिए तो जिम जा रही हूँ, नहीं तो जिम कौन जाता है? यस डैड, आप चिंता मत कीजिए। शुंगी, तुम रेडी हो ना? यस मैम, आप चलिए मेरे साथ। एंड देन उसके बाद वो लोग जिम पहुँच जाते हैं। जिम पे जाने के बाद जिमिन एक्सरसाइज करने लगते कुछ ऐसे। ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। शुंगी कम ऑन, क्या कर रही हो? क्या जिम में कोई मुझे बम से उड़ा नहीं देगा? तुम मेरी तरफ देखो, कम ऑन देखो एक बार। अबे यार, ये खड़ू साला सब तरफ देख रहा है, सिर्फ मेरी तरफ छोड़कर। कोई बात नहीं जिमिन, मैं कर सकती हूँ ऑफ कोर्स। शुंगी, वो क्या है ना कि मुझे ना वेट लिफ्ट करना है, तो क्या तुम मुझे प्लीज हेल्प कर सकते हो? या मैम श्योर, थैंक यू। अच्छे से मैं गिर सकती हूँ यूमी, कम ऑन। ओके मैम, ओके। वाह, क्या स्ट्रॉन्ग हैंड है। दूल्हा तो मेरा यही बनेगा। मुझे ना कॉफी पीना है, कहीं पर हम लोग चले क्या? या मैम श्योर।
एंड देन उसके बाद युंगी एंड जिमिन वो दोनों मिलकर कॉफी शॉप में चले जाते हैं। युंगी, तुमने मुझे कहा था कि तुम सिंगल हो, तो फिर कोई क्रश वगैरह तो होगा ही, है ना? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने काम पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे कोई क्रश या फिर गर्लफ्रेंड कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर अच्छा ही हुआ। हाँ, I mean, अच्छा ही हुआ कि तुम काम पे फोकस कर सकते हैं ना। ओह अच्छा, वैसे तुम मुझे हर वक्त मैम मैम बोलती क्यों हो? I mean, हम लोग शायद उम्र में सेम ही है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं 32 हूँ एंड आप सिर्फ और सिर्फ 22। ओह अच्छा, तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, मैं उस पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ। वैसे यू आर वेरी हैंडसम। हाँ, थैंक यू मैम। कम ऑन, अब इस पे तो थोड़ा स्माइल दिखा सकते थे। खड़ूस कहीं का। चलो घर चलते हैं। ओके मैम। एंड देन जिमिन जो है वो धीरे धीरे अपनी डैड की कंपनी संभालने लगती है। अब जिमिन सब कुछ तो नहीं संभाल पाती है, बट वो कुछ ना कुछ हेल्प अपने डैड को जरूर करती है। तो ऐसे ही एक दिन, जिमिन, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। डैड कम ऑन, आपको अपने बेटे पर थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए ना। एंड आपने कहा कि फ्यूचर में ये कंपनी मेरी होने वाली है, तो फिर अभी से अगर मैं ना करूँ तो कैसे होगा? बट जिमिन, ये डील बहुत ज्यादा बिग है, अगर कुछ गलती हो गया तो फिर क्या होगा? डैड प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, और मैं कर लूंगी, आई स्वेयर। बस ये, अगर ये वाला नहीं कर पाए तो फिर आपको मुझे कोई भी डील देने की जरूरत नहीं, ओके? बट जिमिन, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। आई मीन, इस एक महीने में तुमने जितना भी काम किया उसमें से कभी भी तुमने डील हैंडल नहीं किया, और अचानक से मुझे लगता है कि मैं अब कर पाऊंगी और मुझे करना चाहिए, तो बस मुझे करना है। अच्छा ठीक है, बट हाँ, तुम अभी रिपोर्ट वगैरह के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं तुम्हें एक फाइल सेंड कर दूंगा टाइम से, बस वो खोल के देख लेना, ठीक है? ओके डैड, तो फिर मैं जा रही हूँ, राइट? यस, बट युंगी भी तुम्हारे साथ जा रहा है। ऑफ कोर्स, उसे तो जाना ही होगा। क्या? आई मीन, वो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना डैड, तो उसे तो जाना ही होगा, है ना? ओह अच्छा अच्छा, हाँ। क्या बोल रही है जिमिन? तू डील संभालने जा रही है? तू पागल हो गई क्या? मतलब तेरा दिमाग तो सही है ना? मुंह बंद कर, मुझे पता है कि मैं ये डील नहीं संभाल पाऊंगी। अरे मुझे डील तो छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं है मैं किसके बारे में, मतलब किस चीज के ऊपर मैं जा रही हूँ बताने वहाँ पर। तुझे वो भी पता नहीं है? नहीं है, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन, मेरे डैड के पास बहुत सारा पैसा है, अगर ये डील उनको ना भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जिमिन यार, अगर वो डील बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर तू क्या करेगी? मुझे नहीं पता, मैंने उतना नहीं सोचा। मैं बस बाहर जा रही हूँ इसकी वजह से, ताकि मैं एंड युंगी हम दोनों अकेले हो सके। बस इस लड़की को लेकर मैं क्या करूँ? कुछ मत कर, बस सपोर्ट कर। एंड देन उसके बाद जिमिन युंगी के साथ वो चले जाते हैं अदर सिटी में, वहाँ पर एक मीटिंग संभालने के लिए, जिसके बारे में जिमिन को कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या मीटिंग है क्या कुछ नहीं। उसे बस वहाँ पर अकेले युंगी के साथ रहना था, तो इसीलिए। एंड देन युंगी, तो फिर तुम्हारा रूम एकदम मेरे रूम के साइड में ही है, तो फिर अगर मैंने तुम्हें बुलाया, आई मीन तुम्हें आना पड़ेगा, ओके? यस मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। हाँ, वन मोर थिंग, वेल तुम्हें तो पता ही होगा कि अब मैं पापा की असिस्टेंट बन चुकी हूँ, तो पापा की ज्यादातर काम मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैं कर सकती हूँ, बस पापा नहीं देते। तो तुम्हारा जो मंथली पेमेंट होता है वो मैं ही करती हूँ, तो इसके हिसाब से मैं तुम्हारी बॉस हुई, है ना? यस मैम, बट आपके पापा ने नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना है, बस मैं तुम्हारा बॉस हूँ, यस और नो? यस मैम। ओके, तो अगर मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मैं तुम्हें कुछ बोल ही सकती हूँ जो तुम्हें फॉलो करना होगा, राइट? यस मैम, बट आप क्या बोलना चाहते हैं? यही कि युंगी, तुम मुझे मैम बोलना बंद करो। तुम मुझे जिमिन बोल सकते हो, तुम मुझे स्वीट हार्ट बोल सकते हो, तुम मुझे बेबी गर्ल बोल सकते हो, कुछ भी चलेगा, बट ये मैम नहीं। बट मैम, ये रूल्स के खिलाफ है। आई डोंट केयर अबाउट रूल्स, और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसका मतलब है मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ओके जिमिन, मैं समझ गया। गुड बाय, अब जाओ, ओके? मैं फ्रेश होकर आती हूँ, हम लोग मिलते हैं डिनर में। एंड देन उसके बाद वो लोग उस होटल में रात को पहुँचते, तो फिर डिनर करके वो लोग सो जाते। एंड देन नेक्स्ट डे सारा दिन जिमिन युंगी के साथ घूमती रहती है। एंड देन रात को, जिमिन 2 दिन बाद तुम मीटिंग में जाने वाले हो, एंड तुमने अभी तक कुछ रेडी नहीं किया। मीटिंग में जाकर क्या बोलोगे? युंगी, तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताऊं क्या? हाँ बोलो। वो मुझे ना नहीं पता कि मैं क्या बोलूं मीटिंग में, मतलब मुझे इतना भी तो पता नहीं कि ये मीटिंग किस बारे में है। जिमिन, तो फिर तुमने इस मीटिंग को लिया है क्यों? तुम्हें पता है ना ये मीटिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं मीटिंग करने वाली हूँ, ओके? मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, मैं बस यहाँ पर घूमने आई हूँ। जिमिन, तुम्हारे पापा के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ये डील तुम्हारे पास नहीं आए तो।
इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स जिमिन, तुम्हें इतना पता नहीं क्या? तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो क्या? नो, मैं तुम पर क्यों गुस्सा होंगी जिमिन, बट एटलीस्ट तुम्हारे पापा ने क्या फाइल तुम्हें सेंड किया वो तो देख लो। वो सब मुझे नहीं देखना है। हम लोगों ने आज एक न्यू वाइन खरीद के लेकर आया है, चलो टेस्ट करते हैं। जिमिन, बट एक बार देख तो लो, मीटिंग में तुम क्या बोलोगी? कम ऑन यूंगी, अब तुम भी मेरे पापा की तरह बकबक करना स्टार्ट मत कर दो प्लीज। वाह, ये वाइन सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। मैं नहीं कर सकता जिमिन, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता। और वैसा क्यों? मेरे पापा ने रूल्स बनाया। अगर मेरे पापा ने रूल्स बनाया तो मैं बोल दूं कि मैं अभी तुम्हारी बॉस हूँ, तो तुम रूल्स तोड़ ही सकते हो। तुम ज्यादा नहीं पियोगे, ओके? तुम्हें ड्रंक नहीं होना है। अरे हटो यार, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मुझे नहीं बोल सकते। मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, और आज मुझे ड्रंक होना है। मैं ये पूरा बोतल खत्म करूंगी। जिमिन, कंट्रोल योरसेल्फ, तुम ऐसा नहीं पी सकते, कम ऑन। मैं पीऊंगी, चुप करो तुम एकदम। और फिर उसके बाद जिमिन पीने लगती है, और जो नहीं होना था वही हो जाती है जिमिन। मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है, और मेरे को नशा हो गई है। ओए बिल्ले, क्या देख रहा है तू मेरे को? मैंने बोला कि ये ड्रिंक कर लो, कितना ज्यादा टेस्टी है। अब क्या करोगे? मैंने तो पूरा खत्म कर दिया। जिमिन, बहुत रात हो चुकी है और तुम बहुत ड्रंक भी हो चुके हो, तो फिर तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। रुको। जिमिन यूंगी की कॉलर पकड़ के उसे पेट पे पुश कर देता है, एंड देन उसके बाद मैंने तुम्हें सुबह को क्या कहा था? कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। ये तुम भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हें पेमेंट देती हूँ, अगर एक महीने पेमेंट ना दिया ना तो फिर देखना, पेमेंट कट कर लूंगी मैं तुम्हारे मंथली पेमेंट से। जिमिन, मेरे ऊपर से हटो। बिल्कुल भी नहीं। तुम इतना खड़ूस क्यों हो यार? मतलब ऐसा क्यों? Why? इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, इसीलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब उठो मेरे सोफे से। और नहीं उठा तो? बोलो बोलो, नहीं उठा तो? मैंने तुम्हें वार्न किया ना, तुम ड्रंक हो, सो जाओ। वाह, so cool, बहुत अच्छा लगा मुझे। जिमिन, तुम अभी ड्रंक हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर किस बात की? कि तुम मुझे काट दोगे? वेल, तुम बिल्ले की जैसे लगते तो हो। अगर बिल्ले की जैसे लगता हो तो बिल्ला काट ही सकता है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, बट तुमसे काटना नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। अभी तुमने मुझे पहचाना ही कहा जिमिन। मुझे पहचानना है, बोलो मुझे, कौन हो तुम? Black and blue, I'm ill for it. I'll be abused. I got secrets and nobody knows. टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। गुड नाइट स्वीटहार्ट। तुमने मुझे सही कहा था, मुझे इतना पीना नहीं चाहिए था, मेरा सर दुख रहा है। कल मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया था ना? प्लीज बताओ, नहीं किया था? नहीं जिमिन, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था। फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग जिम चलते हैं। चुंगी, मुझे लगता है मैंने कुछ किया था, मुझे मेडिसिन दो यार, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ये लो मेडिसिन। तो एक बार एक काम करो, तुम आज रेस्ट कर लो, ओके? हाँ ठीक है, ओके। काम नहीं हुआ, और जो होना नहीं था वही हो गया। मेरा सर कितना दुख रहा है, कल मैंने बहुत पी लिया था यार। जिमिन, मैंने तुझे क्या कहा था कि तुझे ड्रंक नहीं होना है, उससे ड्रंक करना है, और यहाँ पर तू सारी पूरी बॉटल घटक गई। आई एम सॉरी ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी था यार ड्रिंक, तुझे पता है इतना टेस्टी था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने पूरा पी लिया। इतना टेस्टी था क्या? मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं बचाया तूने? टेस्टी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए लेकर जाऊंगी ना। ओके, तो फिर ठीक है। रुक दे, लालची औरत, मेरी बात तो सुन। हाँ बोल। कुछ नहीं हुआ। वो खड़ूस इंसान। कोई बात नहीं जिमिन, हमारे पास प्लान बी है ना, तो प्लान बी स्टार्ट कर। प्लान बी? अच्छा हाँ, तूने सही कहा। ओके, तो फिर मिशन प्लान बी। ठीक है, मैं रखती हूँ।
लंच तुम्हें यहाँ पर रूम पर करना है या फिर तुम नीचे जाना चाहती हो? वेल मैं रूम पे ही लंच कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं नीचे से लंच करके आता हूँ। वेट रुको, मैं नहाने जा रही थी और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो क्या? आई मीन टू से कि तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो ना, तो जब तक मैं नहाने लेती तब तक तुम मेरे रूम के बाहर रहोगे, ओके? एंड देन उसके बाद हम लोग नीचे जाकर लंच करके आएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम नहा लो। एंड देन उसके बाद यूंगी रूम के बाहर यानी कि दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। एंड द जिमिन, अब आएगा मजा। ओके टावल, अब जो भी करना है तुम्हें करना होगा। और फिर ये बोलने के बाद जिमिन नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, बट वो बाथरूम की डोर लॉक नहीं करती है। एंड अरे यार अफसोस, मेरा नहाना तो हो गया बट मेरा टॉवल बाहर रह गया। अब क्या करूं, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यूंगी तुम बाहर हो क्या? जज जिमिन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? यूंगी थोड़ा अंदर आना जरा। हाँ बोलो। वो क्या है ना कि मेरी टॉवल जो है वो मेरे बेड के ऊपर है, क्या तुम प्लीज मुझे वो पास कर सकते हो? टॉवल अच्छा ठीक है मैं देता हूँ। और फिर जिमिन जैसे कि उसका प्लान था, वो टॉवल लेने के बहाने यूंगी का हाथ पकड़ के उसे बाथरूम में खींच लेती है। जिमिन ये तुम क्या कर रही हो? उप्स, आई एम सॉरी, तुम भीग गए ना? आई एम रियली सॉरी, मैं बाहर जाता हूँ। नहीं रुको, इतना खड़ूस क्यों हो तुम? हाँ बताओ, प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना मुझसे। मतलब मुझे पता है कि तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हें खड़ूस होना होता है, बट स्टिल यार। जिमिन तुम्हारा नहाना हो गया है तो तुम एक काम करो, तुम ड्रेस पहन के बाहर आ जाओ, मैं बाहर हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं। मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या यूंगी? बताओ। ऑफ कोर्स जिमिन, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तो फिर तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? I love you यूंगी, I really love you। ऐसा नहीं हो सकता जिमिन, तुम्हें पता है ना मैं 32 इयर्स की हूँ। हाँ तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैंने कहा था एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मेरी फैमिली को पड़ता है। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं मैं जा रहा हूँ। रुको बिल्ला। एंड देन जिमिन यूंगी को किस कर लेती है। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर गए तो फिर तुम ये मिस करोगे। अब ऑप्शन तुम्हारा है। और फिर यूंगी बाथरूम से निकल जाता है जिमिन को टॉवल पकड़ा के। कमीना कहीं का, भाग गया। हाय जिमिन, तेरी किस्मत ही फूटी है, अब तू क्या कर सकती है? और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा कोशिश करता है यूंगी को अपनी तरफ लाने के लिए, बट यूंगी वो हमेशा अपनी प्रोफेशनल मोड में रहता है। एंड देन फाइनली वो दिन आ जाता है जब जिमिन को प्रेजेंट करना होता है अपनी कंपनी को एंड एक डील साइन करना होता है उसी मीटिंग हॉल में। क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि मुझे क्या बोलना होगा, क्या करना होगा। मैं क्या करूंगी यूंगी? जिमिन तुम चिंता मत करो, तुम कर लोगे ओके? और वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक फाइल सेंड किया था ना? हाँ लैपटॉप में शायद है। कोई बात नहीं, बस उसे देखना, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बट यूंगी मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। जिमिन अंदर जाओ, सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। यूंगी प्लीज तुम मेरे साथ अंदर चलो ना। अच्छा ठीक है चलो। एंड देन उसके बाद जिमिन एंड यूंगी वो दोनों मिलकर अंदर चले जाते हैं। अरे ये तो मिस्टर मीन है ना? बट हमारा डील तो पार्क इंडस्ट्री के साथ होने वाला था। वही तो, बट लेट्स से क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज का मीटिंग हैंडल करने वाली हूँ। ओह मिस पार्क गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो फिर मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। और फिर इसके बाद जिमिन मीटिंग स्टार्ट करती है, बट उसे ये पता नहीं होता है कि उसे क्या बोलना है क्या करना है। वो बस नर्वस की तरह वहाँ पर खड़ी रहती है। मिस पार्क, इस डील के बारे में आप हमें कुछ बताइए, इसका इंफॉर्मेशन और ऑल। हाँ आई मीन मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे क्या बताना चाहिए? जिमिन तुम्हारे डैड ने एक फाइल सेंड किया था, वो चेक करो। हाँ क्योंकि तुमने सही कहा, फाइल।
एक मिनट रुकिए, मैं करती हूँ एक्सप्लेन। एंड देन उसके बाद जिमिन वो फाइल ओपन करती है, बट जिमिन को उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो जिमिन कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मिस पार्क, आपने क्या बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? वेल मिस्टर नामचुन तो कभी ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर उसकी बेटी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस जिमिन यहाँ पर बैठो तुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड मिस पार्क की वजह से मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मिस पार्क अभी थोड़ा सा नर्वस है, तो प्लीज मैं ये मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, ओके? अरे मिस्टर मीन, ऑफ कोर्स आप स्टार्ट कीजिए। तो जो डील के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है वही सब कुछ सेम रहेगा, बट जो आप मांग रहे हो यानी कि 20% शेयर यहाँ पर वो नहीं मिल सकता, क्योंकि और फिर ऐसे मीटिंग चलने लगता है एंड यूं भी वो मीटिंग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड सभी वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड फाइनली डील साइन हो जाता है। ऑफ कोर्स मिस्टर मीन, हमें तो पता ही था कि आप ये हैंडल कर ही लेंगे। जब आप इस रूम पे आए हम तो शॉक ही हो गए थे, बट थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मिस्टर गुप्ता एंड कंग्रेचुलेशन फॉर द डील। ऑफ कोर्स मिस्टर मीन, कंग्रेचुलेशन। एंड देन उसके बाद और 2-3 कैंडिडेट जो है जुमी को कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए आ रहे थे एंड देन तभी उसी मोमेंट पर एवरीवन मीटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोगों को तो पता ही है कि मिस पार्क जो है वो थोड़ा सा भी नर्वस है, तो फिर वो अभी घर जाना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। योंगी सर अब आप जा सकते हैं, मैं यहाँ का हैंडल कर लूंगा। थैंक यू जी हो। जिमिन चलो। एंड देन उसके बाद जिमिन को लेकर योंगी होटल रूम पे फिर से वापस आ जाता है। योंगी तुमने ये सब कुछ हैंडल कैसे किया? मैं तो शॉक ही हो गई, और उन लोगों को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? जिमिन तुम्हें पता है ना कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं मेरे बारे में एंड मैं बहुत सालों से बॉडीगार्ड हूँ, बहुत सारे कंपनीज के सीईओ के बॉडीगार्ड में रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे मीटिंग हैंडल करना होता है। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं, मैं तो एकदम शॉक ही हो गई कि तुम अचानक से कैसे कर सकते हो ये सब कुछ। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, ओके? ठीक है, ओके। हो तो एक काम कर, जो भी इन्फॉर्मेशन तुझे मिला है वो सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में मिस्टर नामचुन को भेज दे। ओके योंगी सर। जिमिन कल हम लोग वापस जाने वाले हैं, क्या तुम कहीं पर घूमने जाना पसंद करोगे? वाह फाइनली योंगी, तुमने अपने प्रोफेशनल मोड से कुछ अलग तो कहा। हाँ मैं जाना पसंद करूंगी, चलो हम लोग चलते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते बस मार्केट में घूम के आने के लिए, बट वो जब हॉल से जा रहे थे तो जिमिन स्लिप हो जाती है और योंगी के ऊपर गिर जाती है। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं मैं ठीक हूँ। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है। जिमिन तुम उठो तभी ना हम लोग जा पाएंगे। अच्छा सॉरी, इसे कुछ फीलिंग ही नहीं होता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो लोग डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड देन डिनर अच्छा था ना? हाँ जिमिन बहुत ज्यादा टेस्टी था, थैंक यू सो मच इस डिनर के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने आज का मीटिंग जो ऐसे हैंडल किया उसके लिए मुझे तुम्हें ट्रीट तो देना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प एंड प्रोटेक्ट करना ही मेरा काम है। वैसे ये सीट जो है ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है ना तो इस सीट को थोड़ा सा कुछ करो ना। तुम्हारा सीट क्यों, क्या हुआ सीट में? पता नहीं, बट मेरे कमर में बहुत दर्द कर रहा है इस सीट पे बैठकर। हाँ बट इस सीट में तो कुशन लगा हुआ है फिर भी। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लैप पे बैठ जाती हूँ, ओके? एंड देन उसके बाद जिमिन उठकर योंगी के लैप पे बैठ जाती है। हाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। जिमिन आर यू श्योर तुम कंफर्टेबल हो? हाँ बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ ही बैठकर खाना खाती हूँ, ओके? एंड देन जिमिन वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगती, बट वो खाना खाने से ज्यादा उसका फोकस रहता है ज्यादातर लिटिल जॉन के ऊपर, इफ यू नो व्हाट आई मीन। जिमिन ठीक से बैठो प्लीज। क्या योंगी, मैं तो ठीक से बैठ रही हूँ। जिमिन तुम्हारा खाना हो गया क्या? हाँ बस होने ही वाला है। आर यू ओके योंगी? हाँ मैं ठीक हूँ। चंगे बिल्ला, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है, मुझे पता है, पर तुम कन्फेस ही नहीं करना चाहते हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये तरीका तो आजमाना ही होगा। वेट, मुझे कुछ फील हुआ, क्या ये?
होटल रूम पे चले क्या? यस, हम लोग कल वापस जा रहे तो प्लीज पैकिंग कर लेना। ओके, मैं कर दूंगी। और फिर उसके बाद वो दोनों होटल रूम वापस चले आते हैं। युंगी अपने रूम पर, जिमिन अपने रूम पर। जिमिन बहुत देर से ट्राई करती है सोने की, बट उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तो इसके वजह से वो युंगी के रूम पर नॉक करता है। एंड देन युंगी, क्या तुम सो गए? युंगी, I'm black and blue. I'm ill for जिमिन, तुम ये हर दिन मेरे साथ खेल रहे हो, लेकिन इसके बाद मुझे छोड़ रहे हो। ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मुझे बेबी डॉल, बट मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। बस वेट, यही कर सकता हूँ। युंगी, क्या तुम अंदर हो? जिमिन है ना ये? हाँ जिमिन, रुको। हाँ बोलो। वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम सो गए या फिर नहीं, मैं देख कर आती हूँ। तुम्हें सो जाना चाहिए जिमिन, तुम जाओ, सो जाओ। बट युंगी, रुको ना, मुझे सच में नींद नहीं आ रही है, तुम भी नहीं सो रहे, थोड़ा सा बात करते हैं ना हम लोग। जिमिन लिसन, तुम अभी मेरे रूम पर नहीं आ सकते, प्लीज जाओ। और वैसा क्यों? और फिर जिमिन अंदर आ जाती है रूम की। बोलो बोलो, ऐसा क्यों? और जिमिन जाकर युंगी के बेड पर बैठ जाती है। मुझे ना ही नींद आ रही है और ना ही मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, और तुम भी यहाँ पर जागे हुए हो, तो फिर हम लोग बात तो कर सकते हैं ना। जिमिन, लिसन टू मी, यू हैव टू गो। बट क्यों? रीजन तो बताओ। जिमिन, मैं तुम्हें रीजन नहीं बता सकता, बस तुम जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे बताओ क्या रीजन है। तुम्हें रीजन जानना है? ऑफ कोर्स मुझे रीजन जानना है, मुझे बताओ। और फिर उसके बाद युंगी जिमिन के हाथ को लेकर अपने लिटिल युंग के ऊपर रखता है। ये है रीजन, जो डिनर टाइम भी तुमने किया, वही है रीजन जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या बोले युंगी, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम का रीजन तो मैं ही हूँ ना, तो फिर इसे सॉल्व भी मुझे ही करना होगा। जिमिन, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बट तुम जा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, देखो। क्या देखो डैडी? और फिर उसके बाद जिमिन अपने हाथ से युंगी के लिटिल युंग को प्यार करने लगती है। She got married to a और थोड़ा सा फास्ट ऐसे डैडी। boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. आई लव यू युंगी, आई रियली लव यू। तुम भी मान जाओ कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, तो फिर ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। Dirty, dirty. मैं भी चलती हूँ, हाँ? गुड नाइट। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे नींद अच्छी आने वाली है, एंड शायद तुम्हें भी। ये लड़की एक दिन मुझे जान से मार डालेगी। How to keep your business clean. जिमिन बेटी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने मीटिंग संभाला। ओह माय गॉड, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। कांग्रेचुलेशन जिमिन। थैंक यू मॉम, बट असल में वो मैंने सर, ये रहा डॉक्यूमेंट जो आपने मुझसे मंगाया था। तुम जाओ, तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले सकते हो। ओके सर। नामचंद, तुम अपनी बेटी को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, वो इतने बड़े एक कंपनी की डील को संभाल के आई है, उसे कांग्रेचुलेशन तो बोलो। डील उसने नहीं, युंगी ने संभाला था। और फिर ये बोलने के बाद नामचंद वहाँ से चला जाता है। युंगी, क्या सच में? हाँ मॉम, मैं वही तो बोलने वाली थी। युंगी ने सच में मुझे सपोर्ट किया, वो सब कुछ मीटिंग संभाला, क्योंकि मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा था। बट मॉम, मुझे ये बात सच में बहुत बुरा लगा जब मैं अपने पापा के सम्मान को बचा नहीं पा रही थी। बट अब नहीं, मैं सच में पापा की हेल्प करना चाहती हूँ और ये कंपनी को संभालना चाहती हूँ। मॉम, मैं कोशिश करूंगी, मैं अपना 100% दूंगी। ऑफ कोर्स बेटी, तुम कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जिमिन वो अपने पापा के बिजनेस संभालने के लिए उसके डैड के साथ वो कंपनी में जाने लगती है, और ऐसे ही एक हफ्ते गुजर जाते हैं। एंड युंगी इधर रेस्ट में था, तो एक हफ्ते जिमिन अपनी सारी कंपनीज के काम संभालने लगती है। एंड देन एक दिन जिमिन, रेडी रहना, आज हमारी कंपनी के साथ सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आ रहा है, और क्या पता आज हमारी ये डील साइन भी हो जाए, तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो तुम रेडी रहना। ओके ओके डैड, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? यस जिमिन, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। एंड देन उसके बाद मीटिंग के टाइम पर मीटिंग हॉल पर नामजून, जिमिन एंड वहाँ उस कंपनी के सारे स्टाफ वो सब लोग वेट करते हैं वो एक बड़ी कंपनी के सीईओ के लिए। एंड देन डैड, मुझे ना बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। जिमिन, तुम कर लोगी, तुम चिंता मत करो। अरे देखो, वो आ गया।
और फिर यूंगी रूम के अंदर आकर वो जिस सीट पर वो बड़ी कंपनी का सीईओ बैठने वाला था उसी सीट पर बैठ जाता है। यूंगी तुम क्या कर रहे हो? वो जगह तुम्हारी नहीं है। तुम एक काम करो, मेरी सीट के साइड में आ जाओ। उस जगह पर कोई कंपनी के सीईओ आकर बैठने वाला है। यूंगी मेरी बात सुन रहे हो ना? मिस्टर मीन, थैंक यू सो मच हमारी कंपनी के साथ डील करने के बारे में सोचने के लिए। मिस्टर पार्क, कोई बात नहीं। एंड आपकी कंपनी का आइडिया मुझे सच में बहुत पसंद आया, तो मैं ये डील करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर मीन, क्या हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें? ऑफ कोर्स। क्या यूंगी मिस्टर मीन डील सीईओ? तो फिर क्या यूंगी? एंड देन ऐसे मीटिंग चलने लगता है एंड देन डील फाइनल हो जाता है। बट जिमिन को इन सब बारे में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे यही लगता है कि यूंगी ने उसे सच बताया क्यों नहीं। जिमिन रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना। अगर तुम इतने बड़े सीईओ हो तो तुम तो मुझे बता सकते ना। ये सब कुछ ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मेरी पर्सनल बॉडी रहने की और मेरे डैड एंड मॉम वो दोनों ने तुम्हें साथ दिया। जिमिन मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है। डार्लिंग प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। क्या है बोलो? पहले चलो मेरे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना। जिमिन प्लीज स्वीटहार्ट प्लीज। और इसके बाद यूंगी जिमिन को लेकर वो जगह जाता है। बोलो अब क्या है? जिमिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारे कॉलेज की कैंपस पर, जहाँ पर देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी कोई वाइफ बनने वाली है तो वो होगा तुम। और इसकी वजह से मैं अपनी मॉम डैड को लेकर तुम्हारे घर पे आया था रिश्ते के लिए। बट तब मुझे पता चला तुम्हारे डैड से कि तुम्हारी कैरेक्टर कैसी है, और मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं तब तुम्हें प्रपोज करता तो तुम मुझे कभी भी हाँ नहीं बोलते। तो बस इसी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। क्या सच में मेरे डैड ने तुम्हें ये सब कुछ कहा था? मुझे पता ही था कि मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले खत्म तो मेरी फैमिली करेंगे। जिमिन ऐसी बात नहीं है, पर ये बात सच भी तो है ना। I mean, हाँ, अगर मैं तुम्हें उस वक्त प्रपोज करता तो तुम मुझे कभी हाँ नहीं बोलते। यूंगी माय स्वीटहार्ट, माय डार्लिंग, माय वुड बी हस्बैंड, जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तभी मेरा ये मिशन बन गया था कि मैं तुम्हें कैसे दूल्हा बनाऊं। तुम्हें क्या इतना अपने खोपड़ी में इतना कुछ नहीं घुसा कि सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ चिपका पड़ा रहती थी एंड हमेशा कोशिश करती थी कि तुम मेरी तरफ देखो। तुम्हें इतना तक फील नहीं हुआ कि मैं तुमसे ऑलरेडी प्यार करने लग गई थी? वो तो बाद में पता चला ना, बट उससे पहले तो मुझे ये लग रहा था। मैं यूंगी जंगली बिल्ला सच में तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। पता नहीं यार कैसे तुम सीईओ बन गए। मतलब बन गया हो तो बन गया हो। जिमिन प्लीज गुस्सा छोड़ दो। अच्छा छोड़ दिया, बिकॉज़ मुझे सच में नहीं पसंद कि मेरी वुड बी वाइफ मुझसे गुस्सा हो जाए। वुड बी वाइफ, मैं तुम्हें अभी तक हाँ नहीं बोला और तुमने मुझे अभी तक प्रपोज भी नहीं किया, तो अब करता हूँ ना। जिमिन, will you marry me? Of course, मैं जंगली बिल्ला। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा। Black and blue. I love you so much, यूंगी। जिमिन रुको दो। बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्ला हमेशा भाग जाते हो, बट इस बार नहीं। And nobody knows. तुम्हारी ये स्ट्रॉन्ग हैंड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्या माल हो तुम जिमिन। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि स्टोरी आप सभी को कैसा लगा। एंड एक और बात, आज मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है जिसका नाम है प्यू, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे बोल के जरूर जाना।